क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल तरीके से इसका सॉल्व करेंगे, राइट। देखिए क्या बोल रहा है कि रिडक्शन फॉर्मूला निकालिए किसका, साइन के पावर में जब m हो और कॉस के पावर में n हो। वही लिखा गया है ना कि साइन के पावर में m x इंटू में कॉस के पावर में n x dx, राइट। यहाँ पे dx दिया गया है, इसका रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है। तो आते हैं सॉल्यूशन पे, देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए सॉल्यूशन पे आइए और सबसे पहले लेट करके मान लीजिए i इज इक्वल टू, अब यहाँ पे m और n मानेंगे क्योंकि देखिए पावर में क्या क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर में m x इंटू में कॉस के पावर में n x dx। i का मतलब इंटीग्रल और m क्या रिप्रेजेंट करता है, जो पावर में होता है। तो पहले वाले फंक्शन के पावर में m है और सेकेंड वाले के पावर में n है, इसीलिए m कॉमा n लिए हैं, राइट। ये सिर्फ आप लोगों के लिए नया होगा, बाकी इतना तो हम लोग करते ही थे। जो था उसको मान लिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे, तोड़ के लिखेंगे। इसको पावर को तोड़ करके हम लोग ये भी लिख सकते हैं i/m(n). ये क्या बता रहा है, पावर बता रहा है फंक्शन का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन के पावर में m-1 x इंटू में साइन के पावर में ही x लिख सकते हैं क्योंकि पावर 1 और 1 जुट जाएगा तो सिर्फ m बचेगा। वही है, ये जो है इसका मतलब ये है। और इसको सेम टू सेम लिख देते हैं कॉस के पावर में क्या, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम लोग लगाएंगे आइलेट, इसको फर्स्ट फंक्शन मांगते हैं और इन दोनों को मिला करके ना सेकेंड मानते हैं, राइट। इन दोनों को मिला करके एक फंक्शन मान रहे हैं, इसको अकेले एक फंक्शन मान रहे हैं, राइट। तो आइलेट में हम लोग जानते थे इन्वर्स को पहला और ट्रिग्नोमेट्री को सेकेंड फंक्शन नाम दिया जाता था, ये पता था आप लोगों को। इसका फॉर्मूला का यूज करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा i/m(n). बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, पहला वाला फंक्शन को बाहर निकाल देते हैं। तो ये पहला इसको माने तो इसको सबसे पहले बाहर निकाल देंगे तो m-1x। सेकेंड वाला फंक्शन, ये पूरा का पूरा सेकेंड फंक्शन, समझे ना, मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो सेकेंड वाला फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन करते हैं किसका, फर्स्ट वाला फंक्शन के। तो d/dx ऑफ साइन के पावर में m-1x इंटू में, इसको हम लोग नीचे लिख रहे हैं, ये ब्रैकेट बंद होता है, ये फॉर्मूला में ही है। ये n2 के बाद ये लिख रहे हैं सेकेंड वाला फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हो जाएगा साइन x इंटू में कॉस के पावर में nx विथ रिस्पेक्ट टू dx, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। इसका सबसे पहले डिफरेंशिएशन, सेकेंड वाला का इंटीग्रेशन और उसके बाद पूरा का इंटीग्रेशन। अब यहाँ से देखिए कि सॉल्व करते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे और इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, ये दोनों सेम ही है, इसका तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अगर इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे ना तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग अलग करके निकाल लेते हैं। तो सॉल्व, यहाँ पे लिख दीजिए टू सॉल्व किसका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू में कॉस nx dx। इस वाले वैल्यू को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ये सॉल्व होगा मतलब ये भी सॉल्व हो जाएगा और जो भी वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसको इक्वेशन मान लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल नहीं होता है, ऐसा आप लोगों को पता है। तो हम लोग पुट करेंगे क्या, साइन एक्स को या कॉस एक्स को, कुछ को भी पुट कर सकते हैं क्योंकि दोनों का डिफरेंशिएशन पड़ा है। तो हम लोग पुट करते हैं कॉस एक्स को टी के बराबर, कोई भी वेरिएबल पुट कर सकते हैं और यहाँ से डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
या आप लोगों को पता है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सॉल्व होता है। तो हम लोग जानते हैं कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस ऑफ साइन एक्स, और इसका करेंगे तो यहाँ से डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से डी टी का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू में डी एक्स, और इस माइनस को एक बार इधर कर देते हैं, तो माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू में डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाले इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये वाला वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ से देखिए, इसको आई मान ले रहे हैं, और यहाँ से साइन एक्स का क्या लिखाएगा, साइन एक्स ही लिखेंगे कॉस एन एक्स डी एक्स। इसके अंदर वैल्यू को पुट करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का तो वैल्यू किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं किए, तो साइन एक्स और डी एक्स, साइन एक्स और डी एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस डी टी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी टी, और कॉस के पावर में क्या है, एन एक्स। तो कॉस एक्स का वैल्यू क्या है, टी। यहाँ से देखिएगा वैल्यू को सिर्फ पुट कर रहे हैं, तो आई का जो वैल्यू हो जाएगा, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, टी, पावर में एन है, और इसका वैल्यू क्या है, माइनस डी टी। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस ऑफ डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये माइनस को बाहर निकाल देते हैं, और टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो एन प्लस वन और अपॉन में एन प्लस वन आई के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग को ये भी पता है कि टी का वैल्यू क्या है, कॉस एक्स, तो यहाँ से रख दीजिए ना, कॉस एक्स के पावर में क्या है, एन प्लस वन, अपॉन में एन प्लस वन, माइनस में पहले से है। तो देखिए इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन निकालें, ये वाला वैल्यू को देखिए, इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन निकालें तो ये हम लोगों का आ गया क्या, ये देखिए, ये है आप लोगों के सामने आई इज इक्वल टू इतना। इसी वाले वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं। ये देखिएगा हम लोग फर्स्ट वाला इक्वेशन में वैल्यू को पुट करते हैं। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसी के अंदर इसका इंटीग्रेशन का जो वैल्यू निकाले हैं उस, अब फ्रॉम 1 से देखिएगा, फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 जो था उसके अंदर हम लोग आइलेट लगा रहे थे, तो उसमें हम लोग छोड़े थे उसके आगे करते हैं। सबसे पहले जो लिखा गया इक्वेशन 1 में उसको लिख लेते हैं m माइनस वन एक्स इन टू में, वहाँ पे इंटीग्रेशन था कॉस के पावर में एन एक्स और साइन एक्स का, और जिसका इंटीग्रेशन हम लोग अभी तुरंत निकालें, पीछे हम लोग निकाले थे वो वैल्यू क्या था, कॉस के पावर में एन प्लस वन एक्स अपॉन में एन प्लस वन, ये निकाल चुके हैं हम लोग, अभी तुरंत निकाले थे जो इंटीग्रेशन सॉल्व किए थे। उसके बाद था माइनस बड़ा इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन ऑफ, इक्वेशन 1 में था डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन के पावर में m माइनस वन, तो डिफ्रेंसिएशन हम लोग करेंगे तो यहाँ पे m माइनस वन, और साइन के पावर में m माइनस टू एक्स, और साइन एक्स का एक बार क्या हो गया, डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, और इसके बाद था इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और कॉस के पावर एन एक्स का, तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग नीचे लिखते हैं। तो यहाँ से जो इंटीग्रेशन ये था वह यहाँ पर भी करना था, ध्यान दीजिएगा इस बात को, एन प्लस वन राइट विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अभी तक कुछ नहीं किया गया, इक्वेशन 1 जहाँ पर छोड़े थे ना उसी को सॉल्व किए, ये इसी प्रकार से था। दूसरा में था इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का वैल्यू जो निकाले उसको लिखे, माइनस का सिंबल था, इंटीग्रेशन का सिंबल था, उसके बाद फिर से था डिफरेंशिएशन साइन के पावर में n माइनस वन का, तो उसका डिफरेंशिएशन किए तो ये पूरा वैल्यू है चैन रूल के द्वारा। उसके बाद इंटीग्रेशन फिर से था, चाहो यह इंटीग्रेशन यहाँ पे करना था। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए ये माइनस माइनस बाहर निकल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस को बाहर निकालते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा आई एम एन साइन के पावर में पता है m माइनस वन एक्स होगा,
और ये माइनस को बाहर करेंगे तो ये माइनस के साथ आ जाएगा, इनटू में कॉस के साथ n+1 x अपॉन में n+1, ये इधर का वैल्यू लिखे। अब कुछ लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि जो निकाले हैं वैल्यू वो cos x के पावर में n+1 है, तो ये जो cos x के पावर में n+1 है या फिर अंदर लिखे, दोनों सेम ही होता है, राइट। अब यहाँ से देखिए माइनस और ये माइनस को बाहर निकाल देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। m-1 क्या है, कांस्टेंट, तो इसको हम लोग निकाल देते हैं बाहर m-1, और ये इंटीग्रेशन का सिंबल क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये भी देखिए n+1 क्योंकि ये पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये n+1 भी बाहर निकल जाएगा, राइट। अब बचा क्या, साइन के पावर में m-2, और कॉस दोनों सेम है, पावर्स जो हैं वो जुड़ जाएगा, तो n+1 और पावर में 1, तो कॉस के पावर में क्या हो जाएगा, कॉस के पावर में n+2 x और साथ में dx। देखिए कुछ तो किया नहीं गया, पहला स्टेप में जो था उसको हम लोग पुट किए, जो वैल्यू निकाले थे। दूसरा में क्या किए, ये माइनस को यहाँ किए और ये माइनस को यहाँ किए, m-1 और इसको बाहर निकालें। अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं, क्या पता है कि जो पावर में रहता है ना उसको i के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, i के पावर में m-2, और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो कॉमा देख करके n+2, ये हम लोग स्टार्टिंग में भी लिखे थे। तो इस पूरे वैल्यू को हम लोग ये लिख सकते हैं। तो अगला स्टेप में जैसे इसको लिख देंगे ना वैसे ही हम लोगों का क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, जो निकालना था वो निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन के पावर में m-1x इंटू में कॉस के पावर में n+1x अपॉन में n+1, प्लस में जो है ये कांस्टेंट उसको इसी प्रकार से लिखिए, और ये पूरा वैल्यू को यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में। तो i, ये तो रफ के लिए बताए हैं, ये लिखना नहीं है, m-2 कॉमा दे करके इसके पावर में जो है n+2, पहला वाला का पावर में था उसको लिखे और दूसरा वाला का पावर में था उसको लिखे। तो ये आपका आ गया रिडक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। क्लियर हो गया, दैट्स ऑल, थैंक यू।